नुक्ता कहीं कहीं लगाया जाता है और कहीं नहीं, नुक्ता कहीं नहीं लगाया जाता। जिस किसी किसी हर्फ में तो नुक्ता है ही नहीं। और अगर हम किसी भी हर्फ को आधा करते हैं तो नुक्ता इधर-उधर हो जाता है, क्योंकि पहले हम पूरा हर्फ लिख रहे थे तो उस हिसाब से नुक्ता लगाते थे। अब हम छोटा हर्फ लिख रहे हैं तो छोटा हर्फ के हिसाब से नुक्ता लगा रहे हैं। जैसे बे अगर अगर आप पूरा लिखें तो आपको यहाँ लगाना होगा नुक्ता। अगर उसी को छोटा कर दें हाफ तो आपको इस तरफ लेके जाना होगा। तो वो तो आपको देखना होगा साइज़, साइज़ के हिसाब से नुक्ता लगाया जाता है। आप छोटा कर देते तो छोटे के हिसाब से लगाया जाता है। लेकिन जिस हर्फ में नुक्ता जहाँ है, डायरेक्शन जो है जिसकी दिशा है, जैसे कि क्वाफ में देखिए एक नुक्ता उसके आगे है, पहले है तो इसके बाद में, या ऊपर नीचे नहीं है। अगर 3 नुक्ते किसी हर्फ में लगाने हैं ऊपर, तो 2 नुक्ते नीचे है, 1 ऊपर है। अगर उसी चीज़ को आपको नीचे लगाने हैं 3 नुक्ते, जैसे पे में है, तो 2 ऊपर है, 1 नीचे है। तो नुक्ता इधर-उधर हो जाता है, लेकिन जब हम साइज़ छोटा करते हैं तब होता है, ऐसे नहीं होता है। चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहती हूँ कि जैसे कि और भी ज़बान है, जैसे हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, उसको आप देखिए कि इधर से बाएँ से दाएँ की तरफ जाते हैं, है ना? लेकिन उर्दू को क्या करते हैं कि दाएँ से बाएँ की तरफ आते हैं। तो उसके लिए आपको कॉपी में भी वैसे इसकी किताब जो होती है, वो भी इस तरह से ही बनाया जाता है कि दाएँ से आप बाएँ की तरफ जा सकें। इसके लिए आप अगर कोई नोटबुक रजिस्टर में लिख रहे हैं, तो उसको भी आप उल्टी साइड से लिखा कीजिए, ताकि आपका फ्लो बना रहे, आप दाएँ से बाएँ की तरफ जाते रहें। बाकी ज़बान में तो आप बाएँ से दाएँ जाएँगे, लेकिन उर्दू उसका उल्टा है, उस सभी का उल्टा है। आपको दाएँ से बाएँ जाना होता है।